नमस्कार। आप देख रहे हैं एचआर न्यूज। हम आपको सीधा रेवाड़ी के गांव जलालपुर में लेके चलेंगे। वहां से हमारे साथ गांव के पूर्व सरपंच श्री राम जी जुड़े हुए हैं और एडवोकेट अरविंद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही में हमारे साथ गांव के बुजुर्ग हैं हरदौरी लाल जी, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्योंकि गांव में इन दिनों जमीन को लेकर के मामला गरमाया हुआ है। एक जमीन है वहां पर, उस पर कब्जा किया जा रहा है। तो उस जमीन को लेकर के और उसकी बकायदा शिकायत की गई है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उसी को लेकर के हम आज बात करेंगे, आखिर ये पूरा मामला क्या है, क्यों नहीं इस पे कार्रवाई हो रही। सबसे पहले एडवोकेट अरविंद जी, आप ही के पास आता हूं। आप एडवोकेट है, क्या मामला है आपके गांव के जमीन का, ये हमारे दर्शक विस्तार से जान सके। क्या आपने उसकी शिकायत कोई की है जिस पर कब्जा किया जा रहा है? कौन है कब्जाधारी जो जमीन पे कब्जा कर रहा है? कब्जाधारी जी कोई और नहीं, गांव के सरपंच ही हैं जो मौजूदा अभी सरपंच हैं। और हमारे जो ये बुजुर्ग बैठे हैं इन्होंने बीडीपीओ ऑफिस में भी कंप्लेंट दी है। ठीक है। और इसमें सीएम विंडो में भी इन्होंने कंप्लेंट दी है। और इनको कोई भी आश्वासन नहीं मिला है वहां से। और जो नियुक्त की गई सरकारी कर्मचारी जो गांव में जो स्वामित्व योजना के तहत जो आ रही हैं, उन्होंने ना तो इनका कोई ऑब्जेक्शन रिकॉर्ड किया है, ना वो इनकी बातों को सुनती है। जी। तो क्या नाम है उनका, जो अधिकारी आई हुई है, उनका उन क्या नाम है? अधिकारी का नाम वीना देवी है जी। तो आपने उनसे बात की, वीना देवी जी को शिकायत दी? देखिए जी, हमने सीएम विंडो पे शिकायत लगाई हुई है। आप बता रहे थे कल फोन पे, जैसे आपकी हमारी बात होती, पैमाइश वहां बाकायदा हो रही है। ग्रामीण हम देख रहे हैं कि काफी सारे ग्रामीण भी वहां इकट्ठे हो रहे हैं। पूरा गांव हाँ एक जी। तरफ है और सरपंच एक तरफ है। क्यों जमीन पे कब्जा हो रहा है? कब, कैसी जमीन है ये? क्या पंचायत की जमीन है या क्या है ये? ये जमीन, इसका कोई वारिस नहीं है जी। ये जमीन जब से गांव बसा हुआ है तब से ये जमीन खाली पड़ी हुई है। और ना अब तक, आज तक इस जमीन पे किसी ने कब्जा जताया है अपना। और ये अब पहली बार ही है जो कि ये गांव के सरपंच है जो वो अपना इस पे हक जता रहे हैं और इसको अपनी जमीन प्रस्तुत कर रहे हैं उस योजना के अंदर। अच्छा। तो अच्छा, हमारे साथ पूर्व सरपंच भी हैं। श्री राम जी, सुन पा रहे हैं मेरे को? नीचे से आवाज खोले अपनी, नीचे से अनम्यूट करें अपने आप को एक बार। हाँ जी। हाँ, मैं पूछना चाह रहा हूँ, ये क्या मामला है? आप तो गांव के पूर्व सरपंच है, आपको तो पूरी जानकारी होगी। ये जमीन कैसी है, किस तरह की जमीन है, क्यों हाँ इस जी। पे कब्जा किया जा रहा है? मेरी उम्र 68 साल की हो चुकी है जी। मैं 91 में सरपंच रहा था। जी। उस जमाने हाँ। से लेकर जब चकबंदी के समय तक की ये जमीनें खाली पड़ी है। जी। इसके हदबस नंबर वगैरह या कोई भी खसरा नंबर नहीं है इस जमीन का। जी। और ये गांव से जुड़ी हुई है, लाल डोरे से बाहर है ये जमीन। और जी। जो लाल डोरे ड्रोन से जो पैमाइश की गई थी जी, तब भी ये लाल डोरे से बाहर ही थी। लेकिन मैं आपके बाद दिखाऊंगा वो दोनों तस्वीरें। इन्होंने दोबारा उसको नीले पेन से देके दोबारा उसको डलवाया है। और उसके 3 बार नंबर बदल चुके हैं। इस सारी गांव की जो भी है ये लाल डोरे की अंदर की पैमाइश है, उनके 3 बार नंबर बदले हुए हैं। हमने इनकी शिकायत नंबर 111 नंबर डला था तब की थी। और जब जी। अब गांव में ये रजिस्ट्री के लिए आए तो इनका नंबर 103 मिला। जी। हमने तो कोई 103 की रिपोर्ट हमने 103 की जो शिकायत यहाँ जो मौजूद जो बीना देवी जो आई थी सचिव, ग्राम सचिव, जी। उसने हमें कोई भी उसका रिसिप्ट नहीं दिया। अच्छा। तो बोला ये तो आपने, आपकी। नहीं, आप तो पूर्व सरपंच रहे ना, फिर कब्जा क्यों हो रहा है? क्या बात है? खाली जमीन थी, गांव में पड़ी थी मैं ना उस पे सर जी मैं बता रहा हूँ, कब्जा तो है ही नहीं किसी का। जी। कब्जा तो वहां पेड़ खड़े हैं, पहले पानी भरा रहता था गंदगी गांव की, बाकी पेड़ खड़े हैं। आज तक किसी 100 साल पहले की भी कोई कच्ची नींव, पुरानी नींव, टांगर का, ढोर का कोई अवशेष है ही नहीं वहां पे। टोटल टोटल जमीन कितनी है ये? ये जमीन करीब 1 कनाल करीब है, 600 गज के आसपास तो जमीन है। वहां वहां आप कोई गौशाला बना सकते हैं गाँव, यानी कोई और चीज बना सकते हैं। कई सारी चीजें हैं आप जो बना सकते हैं। कुछ भी बना सकते हैं जी। गांव शामला जमीन है, पूरे गांव का एतराज है। कम से कम 100 आदमियों ने साइन करके, जिसमें मौजूदा पंचायत के 5 पंच भी शामिल है, शिकायत में कोई गलत हो रहा है। ये मैं अच्छा। बताऊं, किसी को पता भी नहीं था। ये 2 बार 2 बार नंबर बदले हैं। और उन्होंने अपने नाम चंडीगढ़ भेज दिया मालिक खाने में, जो मालिक खाना नहीं था उसमें कि हम मालिक है इसके, अपने 5 भाइयों। तो प्रशासन को आपने शिकायत की? क्या कह रहा है प्रशासन?
प्रशासन तो कह रहा है ठीक है, शिकायत ले ली, उन्हें रख ली, हमने इनको बंद नहीं, इसको नहीं देंगे मालिकाना, ऐसा कह के गई होगी ना यहाँ पे। तो ये तो गांव में तनावपूर्ण माहौल आपके बना हुआ है, एडवोकेट साहब बता रहे हैं। बिल्कुल तनावपूर्ण है। इन लोगों ने तो बिल्कुल ही, जो थोड़ा बहुत तो होता है, इसमें तो बिल्कुल ही सर काम नमक की रोटी कोई है जी। कहीं से भी नहीं इनका हक बनता है। इनके आसपास कोई पुरानी जमीन है, ना रहायश की जमीन है इनकी, ना कोई खेती की जमीन है आसपास, इनकी कुछ भी नहीं है यहाँ पे। ठीक है, हमारे साथ गांव के बुजुर्ग जुड़े हुए हैं। हरद्वारी लाल जी, सुन पा रहे हैं मेरे को? सर आप तो काफी बुजुर्ग हैं, फिर ये जमीन पे कब्जा क्यों? भाई गांव की सामला जमीन है, पूरे गांव की खाली पड़ी है, वो लोगों के काम आ रही है। गौशाला वहां बन सकती है, पार्क बन सकता है, कोई और बच्चों के खेल का मैदान बन सकता है, सर फिर क्यों उस पे सरपंच कब्जा करने पे उतारू है? सर मैं तो शिकायत भी करी थी साहब। जी। मैं शिकायत दी थी साहब सरपंच को, अच्छा। उसने ले ही नहीं। फिर वो लिखित के माँ मैं देख आया, डाक द्वारा उसको वर्दी दी थी एक। अच्छा। फिर उसके माँ मैं वीडियो ब्लॉक में गया सर। जी। वीडियो ब्लॉक में गया तो उन्होंने बोला कि चलिए तो चक्कर उसने पहले मैं आश्वासन दिया था भाई मैं तेरे एक दो दिन में कुछ हल कर दूंगा। मैं बोलो सर मैं जो लेटर दिया था उसका कोई जवाब नहीं दिया। तो बोले किस लिए चक्कर काट रहा, हमने दे दिया अपना आप जवाब तेरे को। अच्छा, मैं तो फिर कौन है आपके आपके गांव का? कौन सा वीडियो लगता है, क्या नाम है वीडियो का? नाम का तो सर मेरे को नहीं पता, मैं अच्छा। खुद गया था वहां। अच्छा, वीडियो ऑफिस में आप देखे? एडवोकेट साहब सुन पा रहे हैं? मैं हाँ बताऊं जी। भाई शिकायत दे करके आए हैं, उसके बावजूद कार्रवाई नहीं हो रही। आपको नहीं लगता आपको ये पूरा मामला कोर्ट में जाना चाहिए, जब कब्जा जमीन पे बिल्कुल हो जी रहा है? बिल्कुल। कोर्ट में तो हम जाएंगे, हमने अपनी पूरी प्रिपरेशन कर ली है जाने के लिए। हम्म। कोर्ट में हम जरूर जाएंगे। जी। तो फिर प्रशासन को सुनवाई नहीं कर रहा, आप कह रहे सीएम विंडो पे लगी हुई है। हाँ जी। तो क्या सब कहीं पे करोड़ों, लगा दी। तो ये करोड़ों की हम जमीन है क्या जलालपुर गांव में जिस पे कब्जा किया जा रहा है? हाँ इतना इतना लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल। ये जमीन बिल्कुल इंडस्ट्रियल एरिया से जुड़ी हुई है। अच्छा, तो इसीलिए हाँ लोगों की नीयत फिर गई क्या? हाँ जी बिल्कुल। तो और हमें जो एक बात जिस से सरपंच। वाकिफ कराना चाहूंगा आपको मैं। जी। जब इलेक्शन के दौरान जब ये सरपंची में ये खड़े हुए थे, तो इन्होंने ही एक प्रपोजल रखा था गांव के सामने कि इस जमीन में हम एक समारोह स्थल बनवाएंगे जो कि पूरे गांव के काम आएगा। जी। और अब सरपंच बनने के बाद ये ही इस जमीन को अपने नाम कराना चाह रहे हैं। अच्छा, सरपंच का नंबर हमें मिल सकता है? हम उनसे भी कोशिश कर लें एक बार संपर्क करने की, कि वो सरपंच का नंबर क्या है? कुछ है आपके पास, किसी के पास सरपंच का नंबर? सरपंच तो जी उनका नंबर तो नहीं है। उनके हस्बैंड हैं जो कि सारा काम वो ही संभालते हैं। हमने तो उनको कभी गांव उनका में। नंबर। अच्छा, उनका नंबर मिल जाए, क्या नाम है उनका? विजय सिंह नाम है जी, उनके हस्बैंड का नाम है। तो विजय सिंह जी का नंबर हमें मिल जाए। विजय सिंह जी का नंबर हमने आपके साथ शेयर किया था सर, वो आप देख लो एक चलिए बार। चलिए, हम देखते हैं। लेकिन लेकिन आप अब कल जिला उपायुक्त से मिलेंगे, इस चीज को लेके कोई ज्ञापन वगैरह सौंपेंगे कि भाई ऐसे ऐसे बिल्कुल बिल्कुल जी, हम आगे की कार्रवाई जरूर करेंगे, जो भी हमारे हाथ में है हम करेंगे। हमने एक जो कि हमारा थाना कसोला है उसमें भी एक कंप्लेंट दी है। जी। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के अंडर दी है हमने, धारा 409 आईपीसी। जो कि एक अच्छा। लोक सेवक होने के नाते उन्होंने जो लोगों की विश्वास का जो आपराधिक हनन किया है, उसके लिए भी हमने एक एप्लीकेशन थाने में दी है। ठीक है। अच्छा श्री राम जी, आप तो गांव के पूर्व सरपंच रहे हैं, फिर बैठ जी। के क्यों नहीं बात करते कि भाई ये गांव की जमीन है, सामाजिक काम है क्या? इस 10 20 50 लाख करोड़ की जमीन से क्या हो जाएगा? आप कब्जा करेंगे तो उनको क्यों नहीं समझाते कि भाई गांव में इसमें बनना चाहिए, कोई गांव के हिस्से की जमीन पर खाली होना चाहिए? सर जी, जिसकी नीयत में खोट आ जाए, इतने वाले भी तो हम ही हैं, जो हमारे हम्म। बनाने वाले भी हम ही हैं। और सबसे बड़ी बात तो परमानेंट रजिस्ट्री हो, इनके खास विश्वास के आदमी ने बताया कि इस तरह का धोखाधड़ी गांव के साथ होने जा रहा है। तब जी। लोग सचेत हुए, तब ये इनके खिलाफ हमने शिकायत लगाई थी, गलत ऐसा तो करार। नहीं है, ऐसा तो नहीं है आगे जिला परिषद के चुनाव आने वाले हैं, कोई राजनीति, कोई मनमुटाव हो, उसको लेकर के कोई विवाद बन रहा हो?
नहीं नहीं, इनकी विस्तारवादी की नीति लगा के भू माफिया टाइप इनकी नीयत है जी। वो इन अपना अपना दर्शा दिया समाज के सामने कि हम ऐसा कर सकते हैं। इनको तो क्या गर्व की बात है। एक दिन मेरे से कह रहे थे, मैंने कहा था यार हम तो आपकी ऐसा नहीं करना चाहिए था आपने। तो भाई जो करना है वो कर लो, हमने तो कर दिया। मुझे जी करना तो कि हम शिकायत कर सकते हैं, आपकी शिकायत हमारे पास कर देगा, आप कुछ लठ मारेंगे यहाँ पे। जी, तो उन्होंने पूरा कहा गांव एक जिसको तरफ है, सरपंच एक तरफ है। आवाज कम आओ। नहीं, पूरा गांव एक तरफ है क्या आपका? बिल्कुल एक तरफ है जी। चाहे इनकी किस तरह की सुमारी करा लो, जो भी कराना है वो करा लो, गाँव सारा एक तरफ है, सारे पंच एक तरफ है, सरपंच पंचायत के जो मौजूदा में है वो। तो देखिए, जो हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं उनको पूरा मामला समझा देते हैं। ये जलालपुर गांव का मामला है और यहाँ करीबन 1 कनाल जमीन बताया जा रहा है जो पिछले कई वर्षों से खाली थी, ना उस पर किसी का कब्जा था ना कुछ था। लेकिन अब जैसे ही जमीनों के रेट बढ़े हैं तो उसको लेकर के लोगों के मुंह में पानी आने लगा है। और जो आरोप लग रहा है वो मौजूदा सरपंच पर लग रहा है। जो उसके परिवार वाले हैं वो उस जमीन को कब्जाना चाह रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं उनका भी हमारे पास बयान आ जाए। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे उन सरपंच का भी हमारे पास बयान आ जाए, क्योंकि उन पे आरोप लग रहा है कि वो इस जमीन को हड़प रहे। पूरे गांव में तनाव बना हुआ है, बाकायदा शिकायत इस जमीन को लेकर के की हुई है, लेकिन जमीनी स्तर पर अभी भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आप तीनों मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मोहनलाल जी देखना एक ये है मिनट, कि एक मिनट, जी एक मिनट, एक मिनट। जी पुराना सर्वे जो हुआ था उस ड्रोन से, उसमें अलग से क्लास हुई है। इसको इन्होंने बढ़ा के नीली लाइन करवाया दोबारा में। 3 बार इनका नक्शा बना है, 3 बार नंबर बदले इनके। जी जी इसने तो नीली देखिए वो पैन से, और उसके बाद दूसरा जो ड्रोन आखिरी का है उसका इन्हें उसको लाल डोरे में कन्वर्ट करके दिखा दिया। तो देखिए तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। गांव के पूर्व सरपंच हैं हमारे साथ श्री राम जी, वो बकायदा नक्शा भी दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरीके से उस जमीन को हड़पने के लिए फर्जी कागजात तैयार वहां पर किए गए हैं। नक्शा जो है गांव का उसमें अमेंडमेंट की गई है। जो आपको बताएं, जो पैमाइश हुई है उसमें भी कहीं ना कहीं जो है जो शिकायत कर रहे हैं कि उसमें भी हेर फेर की गई है। तो ये मामला कहीं ना कहीं जलालपुर गांव का है, उसको लेकर के लोगों में गुस्सा है और कल एक ज्ञापन भी देने वाले हैं। खबर दिखाने का मकसद ये है कि हमारी इस खबर के बाद शासन प्रशासन इस खबर को गंभीरता से ले। कहीं ऐसा ना हो जरा सी जमीन के लिए गांव का भाईचारा खराब हो जाए, क्योंकि जमीन को लेके पूरा गांव एक तरफ है। और जो सरपंच है, जो वहां का, हालांकि अभी सरपंच का कार्यकाल खत्म हो चुका है, जल्द ही थोड़े दिनों बाद उसके चुनाव भी होने हैं, तो उसको लेकर के तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। आप तीनों लोग मेरे साथ जुड़े, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। फिर आपको अगर कोई अपडेट होगा तो उसके साथ फिर हम आपसे जुड़ेंगे। फिलहाल आप मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।